मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली 2 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अर्थालंकार के बारे में बताएंगे और उसके कुछ भेद। जब शुरुआत की थी तो हमने अर्थालंकार के पूरे भेद आपको लिख दिए थे, परंतु आज अर्थालंकार का कर्ण है। तो अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। ध्यान से देखें, परिभाषा के अंतर्गत जहाँ पर दो वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार। क्या बताया? जहाँ पर दो वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। या जहाँ पर उसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की समान गुण धर्म या सादृश्यता के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर देखें, जहाँ पर दो वस्तुओं में समानता का वर्णन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। या जहाँ पर उपमेय में उपमान की समान गुणधर्म या सादृश्यता के आधार पर, सादृश्यता में समानता के आधार पर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हमने पहला उदाहरण लिखा, पीपल पात सरस मन डोला। क्या लिखा? पीपल पात सरस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते की तरह सरल मन हिलने लगा। तो यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण हमने लिखा, राधा के चरण गुलाब की तरह सुंदर। बात वही है कि राधा के चरण किसकी तरह सुंदर है? गुलाब की तरह। तो राधा के चरणों में गुलाब की सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार। तीसरा उदाहरण, अरविंद सोआनन रूप मकरंद। आगे है आनंदित लोचन भ्रंति। अरविंद सोआनन रूप मकरंद। अरविंद माने कमल होता है। जैसे खिले हुए कमल के फूल में जब मकरंद शहद होता है, उसी तरह भगवान राम का मुख, आनंद माने मुख सुंदर है। तो मुख की तुलना कमल के फूल से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। चौथा उदाहरण हमने लिखा, करिकर सरस सरल भुजदंडा। करिकर, कर माने होता है हाथी, और कर माने, कर के कई अर्थ हैं। कर माने हाथ होता है, कर माने किरण होती है, कर माने टैक्स होता है, कर माने सूंड भी होती है। तो करिकर सरस सरल भुजदंडा, यानी भगवान राम के भुजाएं जो हैं वो हाथी की सूंड की तरह बड़ी सुडौल और सरल हैं। तो राम की भुजाओं की तुलना हाथी की सूंड से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। कितना समझ गए? तो स्पष्टीकरण फिर भी हमने लिख दिया। शॉर्टकट में लिखा है, जगह कम है। पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है। बच्चों, पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है। राधा के चरणों की गुलाब से तुलना की गई। राधा के चरणों की गुलाब से तुलना की गई है। और मुख की, तीसरे उदाहरण में मुख की तुलना, मुख की कमल से तुलना की गई है। ये आपका उपमा अलंकार हुआ। इसको फिर एक बार देख लें। उपमा अलंकार, जहाँ पर दो वस्तुओं में
समानता का वर्णन किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। या जहाँ पर उपमेय में उपमान की समान गुणधर्म या सादृश्यता के आधार पर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहला उदाहरण पीपल पात सरस मंडोला। दूसरा उदाहरण राधा के चरण गुलाब की तरह सुंदर है। तीसरा अरविंद स्वानंद रूप मकरंद। चौथा करिकर सरस सरल भूतंडा। ये स्पष्टीकरण लिख दिया है। पहले उदाहरण में पीपल के पत्ते से मंकी। नंबर 2 राधा के चरणों की गुलाब से तुलना की गई। तीसरे उदाहरण की कमल से तुलना की गई और चौथे में राम की भुजाओं की तुलना हाथी के सूंड से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। ये उपमा हुआ। दूसरा भेद हमने लिखा है रूपक अलंकार। ये आप कक्षा 10 में दोनों पढ़ चुके हैं, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। तो दूसरा भेद हमने लिखा रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन किया जाए या आरोप किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या परिभाषा? जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषा फिर देखें। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन या आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। पहला उदाहरण लिखा चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल यानी चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार। चरण प्रस्तुत है, कमल प्रस्तुत है, इसलिए रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण लिखा मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है। देखिए मुखचंद्र में और मन सागर में रूपक है। कवि कहता है मित्र तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख को देखकर मेरा मन रूपी सागर हिलोरे मारने लगता है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है, यानी मुख चंद्र में और मन सागर में रूपक अलंकार है। अर्थ बता दिया कि हे मित्र तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख को देखकर मेरा मन रूपी सागर लहराने लगता है, इसलिए रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण हमने कबीरदास जी का दिया है कि माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै परंत कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आदौ वरन। देखा माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै परंत कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आदौ वरन। इसमें बच्चों माया दीपक में और नर पतंग में रूपक अलंकार कैसे है? देखिए संसार माया रूपी दीपक की तरह बड़ा सुंदर और चमकीला है। तो जैसे वर्षा ऋतु में या वैसे दीपक जब हम जलाते हैं तो पतंगा घूम घूम कर आता है और दीपक पर गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। उसी तरह ये संसार रूपी दीपक जो माया में है वो जल रहा है, उस पर मनुष्य रूपी पतंगा घूम घूम कर आकर्षित होकर गिरता है। कबीरदास जी कहते हैं एक आध कोई ऐसा होता है जिसे गुरु के ज्ञान के द्वारा या गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो माया दीपक में और नर पतंग में रूपक अलंकार। फिर हमने लिख दिया स्पष्टीकरण फिर भी दे दिया चरण प्रस्तुत कमल प्रस्तुत है, अतः चरण कमल में रूपक अलंकार। दूसरा मुख चंद्र और मन सागर में रूपक अलंकार। माया दीपक और नर पतंग में रूपक है,
इसलिए रूपक अलंकार है। मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं, इसमें 4 उसमें लिखे हैं। जो आपको अच्छे लगे पहले पूरे लिखें, याद करें, समझें। एक बार रूपक अलंकार की परिभाषा फिर देख लें। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित वर्णन किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। उदाहरण जैसे चरण कमल बंदो हरिलाई। चरण प्रस्तुत है, कमल अप्रस्तुत है। भगवान के चरणों के को कमल का रूप दिया गया है, इसलिए रूपक। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है। हे मित्र, तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख को देखकर मेरा मन रूपी सागर हिलोरे मारता है। तो मुख चंद्र में और मन सागर में रूपक अलंकार है। तीसरा ध्यान माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम ये वह पड़ंग कहे कबीर गुरु ज्ञान के एक आध ग्रंथ। यानी ये संसार माया रूपी दीपक की तरह है, इस पर मनुष्य रूपी पतंगा घूम घूम कर गिरता है। कबीर बात जी कहते हैं कि जिसे गुरु का ज्ञान मिल जाता है उसका उद्धार हो जाता है। अदरवाइज इस माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंगा गिर गिर कर अपने प्राण त्यागता रहता है। स्पष्टीकरण दिया। चरण प्रस्तुत, कमल प्रस्तुत है, अतः चरण कमल में रूपक है। मुख चंद्र और मन सागर में रूपक है, माया दीपक और नर पतंग में रूपक है। इस तरह से आज बच्चों हमने 2 अलंकार उपमा और रूपक आपको पढ़ाया। नेक्स्ट दिन इसके आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।